लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साइज वगैरह। दोस्तों अब जरा सोचिए, अगर कोई आदमी स्टेज पे खड़ा होकर यह बताता कि मेडिकल कॉलेज में आने वाली महिला डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को देखकर वह और उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे तो क्या होता। सोशल मीडिया फट जाती, लोग कहते कि महिलाओं का अपमान है और शायद उस व्यक्ति का करियर तक खतरे में पड़ जाता। लेकिन हाल ही में परनीत मोरे शो से वायरल हुई इस क्लिप में एक महिला डॉक्टर जिसका नाम शायद सेजल पवार है ने अपने मेडिकल कॉलेज के दिनों का किस्सा सुनाती है कि जब डेड बॉडी आती थी तो वो और कुछ छात्र पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के साइज को लेकर मजाक किया करते थे कि किसका साइज छोटा है किसका बड़ा है। आप समझ ही रहे होंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरा हॉल हंस रहा था, परनीत मोरे हंस रहा था, ऑडियंस तालियां बजा रही थी। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अश्लीलता का पैमाना व्यक्ति देखकर बदल जाता है। अभी कुछ दिन पहले 370 वाली बिरयानी का मामला सामने आया था। वहां भी हिमांशु की गंदी सोच को कॉमेडी बनाकर पेश किया जा रहा था और इंटरनेट ने उसे जमकर घेरा और वो जहां काम करता था उसे जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि हिमांशु वाले केस में लड़की साफ साफ मना कर सकती थी, उसे कुछ भी करने से रोक सकती थी, लेकिन इस मामले में बात और भी गंभीर है क्योंकि यहां मजाक किसी जिंदा इंसान पर नहीं था, यह मजाक एक ऐसे इंसान के शरीर पर था जो इस दुनिया में है ही नहीं। वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का दोस्त होगा। और हो सकता है कि उसके परिवार ने शरीर दान इसलिए किया हो कि मेडिकल छात्र उससे सीखे, अच्छे डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसी शरीर के किसी हिस्से को कॉमेडी शो की पंच लाइन बनाकर पेश किया जाएगा। दुनिया भर में मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को सिखाया जाता है कि कैडवर सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वह आपका पहला शिक्षक होता है, उससे सीखो, उसका सम्मान करो। लेकिन इंटरनेट पर लोगों को एक चीज और खटक रही है, अगर दोनों मामलों में लोगों को गंदी मानसिकता दिखाई दे रही है, अगर दोनों मामलों में हॉल ठहाके लगाकर हंस रहा है, अगर दोनों मामलों में किसी इंसान की गरिमा का मजाक का विषय बनाया जा रहा है, तो फिर गुस्सा दोनों मामलों में बराबर क्यों नहीं दिखता। क्या हमारा सिद्धांत सबके लिए बराबर नहीं है, या फिर हम सही और गलत का फैसला इस आधार पर करते हैं कि गलती करने वाला कौन है, स्त्री है या पुरुष। यही सवाल आज सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान यह नहीं होती कि वह किसके पक्ष में खड़ा होता है, बल्कि यह होती है कि उसके नियम सबके लिए बराबर होते हैं। और अगर गंदगी गंदगी है तो उसका मूल्यांकन भी एक जैसा होना चाहिए, वरना समस्या कॉमेडी में नहीं, समस्या हमारे दोहरे मापदंड में है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।